तो पिछले एपिसोड में देखा था वो एआई सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद कहता है हेलो एडवेंचर, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियली यहीं पर ही एक्टिवेट हो जाता हूँ और आज से मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा तुम्हें तुम्हारे ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कुछ एबिलिटी भी दूंगा जो कि तुम्हारा ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और उससे एबिलिटी भी मिल चुका था, दो एबिलिटी। एक था सुनने का एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है लेवल 3 में, और एक था भोकल एबिलिटी, कहने का एबिलिटी, मतलब सिंगर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो लेवल 4 में था। मेनकर तो इसको देखते बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये क्या है, तुम्हारा एग्जैक्टली लक्ष्य क्या है, तुम करना क्या चाहते हो। और सिस्टम कहता है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम जैसे ही तुम्हारा ड्रीम गोल को अचीव करते रहोगे तो फिर हमारा जो Star.com कंपनी है उससे प्रॉफिट होगा, उससे 5% का कमीशन मिलेगा इस प्रॉफिट से। और जब तुम्हारा ड्रीम फुल्ली अचीव हो जाएगा तो अब ये 5% बढ़ के 20% हो जाएगा, और इसके दौरान हमारा कंपनी बहुत ही ग्रो कर देगा। और मेनकट कहता है अच्छा ओके, तो फिर ये फ्री नहीं है, मुझे लगा था कोई फ्री काम है, लेकिन वो भी चलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया इसका मतलब तुम भी फेल हो गए और तुम्हारा कंपनी भी फेल हो गया। ऑलराइट, अभी से मैं तुम्हारा बात मानूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अभी बताओ मैं अभी क्या करूंगा। और वो एआई सिस्टम अपना कुछ टेक्निक को लगाता है और जैसे ही हमारा मेनकट के बॉडी में कुछ हो जाता है, और एआई सिस्टम कहता है ये है बॉडी रीमॉडलिंग टेक्निक, जिसके दौरान तुम्हारा बॉडी फिर से रीडेवलप होगा। और हमें उसका हार्ट में भी दिखाया जाता है, उसका हाथ धीरे धीरे करके तेज होते जा रहा था और मेनकट को बाहर से बहुत ही दर्द हो रहा था। और सिस्टम कहता है ये Star.com को पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। फिर वो दर्द भी चला जाता है कुछ समय के बाद, और फिर जैसे ही वो अपना शर्ट को उठा के देखता है उसके चेस्ट में एक स्टार का टैटू बन चुका था, लेकिन कुछ समय बाद वो स्टार का टैटू भी चला जाता है और वो कहता है एक स्टार, और फिर मेनकट के सामने अपना स्टेटस विंडो भी लिखे आ जाता है और उसमें उसका नाम, जेंडर और साल और उसका गोल क्या है वो भी लिखा था, और उसके अंदर क्या क्या स्किल है वो भी लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। और मेनकट कहता है क्या नोज 2% और बाकी सब 1%, अगर मैं इस सभी को मिला दूं तो फिर मेरा बॉडी का टोटल भी 10% भी नहीं होगा। और एआई सिस्टम कहता है हाँ अनफॉर्चुनेटली ये सच में सच है, आप बहुत ही कमजोर हो सभी के मामले में। और फिर मेनकट कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अभी ट्रस्ट करता हूँ, रिलाई करता हूँ। और वो एआई सिस्टम ही कहता है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको रिलाई करना पड़ेगा ही। फिर मेनकट कहता है तो फिर ठीक है, मैं जरा मेरा स्किल को देखता हूँ क्या है मेरा स्किल। और तभी पीछे कोई आ जाता है और कहता है अंकल, और हमें पीछे दिखाया जाता है एक बच्ची था जो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या घर को नहीं आ रहे, हर दिन तुम यहाँ पर आ जाते हो और दारू पीते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और इसको देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी कैन है, अभी भी तुम बियर पी रहे थे ना। लेकिन मेनकट कुछ भी कह नहीं पाता और कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन मन में तो सोच रहा था कि क्या ये सच में मेरा एआई रोबोट को देख नहीं पा रहा। फिर वो बच्चे कहता है जब तक हम दोनों ठीक है और हेल्दी हैं तब तक कोई बात नहीं, सब कुछ चलेगा और हमें पूरा लॉन्ग लाइफ जीना है। और मेनकट तो इसको सुन के बहुत ही दीवाना हो जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जब तक हम जिंदा है तब तक सब कुछ चलेगा। और इसको देखते एआई रोबोट कहता है तुम्हारा बच्ची तो बहुत ही सुंदर है और उसका अंदर थोड़ा सेंसिबल भी है, तुम्हारे जैसा नहीं है पूरा बुड़बक। फिर मेनकट कहता है कि तुम्हें कोई गलत फैमिली हो चुका है लगता है, क्योंकि ये मेरा भांजी है ना कि मेरा बच्ची। फिर घर के अंदर चला जाता है क्योंकि अभी तक वो बालकनी में भी बैठा हुआ था, और घर के अंदर एक लेडी था जो कहता है कि तुम वापस आ चुके हो, चलो फिर ठीक है चलो चलते हैं और जल्दी सो जाते हैं। और मेनकट कहता है कि मॉम तुम अभी तक बेड पर नहीं गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बहुत ही रात हो चुके हैं, इससे तुम्हें बेड पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबियत बहुत ही खराब है। उसका मॉम कहता है नॉर्मली मैं बहुत ही जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है, जब तक तुम नहीं आते तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और वैसे तुम बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो, क्या तुम कल जॉब करने के लिए जाओगे। मेनकट कहता है नहीं, मैं 3 दिन का छुट्टी लिया हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं 3 दिन का छुट्टी के यहाँ पर आ गया। उसका मॉम कहता है बहुत ही अच्छा, तुम हर दिन काम करते रहते हो तो फिर तुम्हारा रेस्ट देना चाहिए तुम्हारे बॉडी को, अभी जाके जल्दी से सो जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं सोओगे तो फिर तुम्हारा थकान नहीं मिटेगा। और मेनकट अपने रूम में आ जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही दुखी था अपने मॉम को लेके। लेकिन तभी वहाँ पर उसका भांजी भी आ जाता है और कहता है अंकल सोने से पहले तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ब्रश करना चाहिए, अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो फिर कीड़ा है कि तुम्हारा दांत को खा लेंगे। और मेनकट कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे 3 साल का बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे डराना बंद कर दो। और उसका भांजी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अगर दांत सड़ जाएगा तो फिर डेंटिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और डेंटिस्ट भी बहुत ही महंगा होता है, तुम्हें पता है ना। और मेनकट सोचता है ये अभी बच्चा है लेकिन फिर भी इसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा क्यों दौड़ता रहता है, अभी से ये पैसे के बारे में सोच रहेगी जैसे कि पैसा ये कमा रहा है ना कि मैं। फिर वो लड़की भी चला जाता है अपने टीवी देखने के लिए, फिर अपना हाथ को देखता है और उसका हाथ बहुत ही छिला हुआ था और कहता है कि ये काम भी बहुत ही मुश्किल है, लेबर का काम। फिर सोचता है हाँ राइट, मेरा तो रीमॉडलिंग हो रहा था ना, कब तक गया वो प्रोसेस, कहाँ तक गया। और एआई सिस्टम कहता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोसेस कब तक गया वो देखने के लिए। लेकिन मेनकट वहीं पर ही बहुत ही डर जाता है और कहता है कि तुम जब मेरे साइट में अपीयर होते हो तो फिर तुम्हें कहना चाहिए ना मैं अपीयर हो चुका हूँ बोल के, तुमने तो सच में मुझे बहुत ही डरा दिया, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है जो कि तुम कहीं पर भी अपीयर हो जाते हो। फिर वो एआई सिस्टम कहता है हम लोग ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं,
मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। और मैंने कहा ये बात मत कहो, ये बात सुन के मुझे अजीब से फील हो रहा है। और एआई सिस्टम कहता है कंप्लीट सिचुएशन। यहाँ पर तुम्हारा सुनने का 18% हो चुका है और वोकल कार्ड भी 22% हो चुका है और तुम्हारा फेशियल इंप्रूव मतलब अपीयरेंस भी इंप्रूव भी 9% हो चुका है। और मैंने कहा क्या मेरा चेहरा भी बदल सकता है इसके द्वारा? और फिर आईने में देखता है और कहता है कि सच में मेरा स्किन तो धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है और बहुत ही स्मूथ और क्लियर हो रहा है। फिर एआई सिस्टम कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरे जजमेंट से तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट होगा तुम्हारे ये चेहरे को लेके एक सुपरस्टार बनना, और इसके वजह से मेरे पास एक फ्यूचर है जिसके द्वारा कि मैं तुम्हारे फेस को चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, और इतना धीरे हो रहा है कि तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा फेस चेंज हो रहा है। और इसको सुन के तो मैनकट भी बहुत ही सदमे में चला जाता है और कहता है क्या मैं सच में क्या इतना अगली हूँ, एक सुपरस्टार भी नहीं बन सकता? लेकिन ये एआई सिस्टम का भी बहुत ही लिमिट होता है और तुम्हारा जो बॉडी रीमॉडलिंग अभी हो रहा है उसका भी लिमिट है। तुम्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये बॉडी रीमॉडलिंग 50% पर ही अटक जाएगा। और मैंने कहता है ये बहुत ही ट्रबलसम है। फिर हमें दिखाया था उसका बॉडी रीमॉडलिंग और उसके अंदर भी बहुत ही प्रोसेस हो रहा था। और फिर एआई सिस्टम कहता है हमने डिटेक्ट किया है तुम्हारा जितना भी रीमॉडलिंग हो चुका है उसके बेस के अंदर हमें एक कैटेगरी मिल चुका है जहाँ पर तुम प्रोफेशनल हो सकते हो प्रोबेबली। और मैनकड़ा बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है तुम सच में बहुत ही अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो फिर बताओ मेरे ड्रीम के लिए एक सुपरस्टार बनने के लिए कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट होगा? और फिर एआई कहता है अकॉर्डिंग टू मेरे एनालाइज सबसे सुइटेबल करियर होगा तुम्हारे लिए एक सिंगर बनना। फिर अगले दिन वो एक होटल में आ जाता है जहाँ पर कैरियोकी था और वो होटल में तुम गाना गा सकते हो पैसा देके, और वहाँ पर आके सॉन्ग का प्रैक्टिस कर रहा था सिंगिंग का। और मैनकड़ा एआई को पूछता है अभी बताओ मैं अभी जो गाना गाया हूँ उसका परसेंटेज क्या था? और एआई कहता है तुम्हारा परसेंटेज अभी 34% हो चुका है। और मैंने कहता है बस इतना? मैं इतना मेहनत किया 2 दिन 2 रात में पूरा सिंगिंग करता रहा नॉन स्टॉप, लेकिन फिर भी अभी मैं 34% ही हुआ है। तुम ही बताओ, तुमने कहा था तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मैं क्या मेहनत नहीं कर रहा हूँ? फिर वो एआई सिस्टम कहता है एक्चुअल में जब तुम तुम्हारा 40% आ जाओगे तुम्हारा वोकल, तो फिर ये साउथ कोरिया तुम्हें मानने लग जाएगा, तुम्हें एक सिंगर की तरह दिखेगा, क्योंकि ये 40% भी तुम्हें एक सिंगर बना सकता है। अभी के लिए तुम्हें और थोड़ा ही मेहनत करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें 40% हो जाएगा। और मैनकड़ भी बहुत ही जोश में आ जाता है और कहता है ऑल राइट, मैं और भी मेहनत करूंगा और भी बड़ा सिंगर बनूंगा। फिर मेहनत करते करते रात हो जाती है और बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं सच में आज बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ और इतना थक चुका हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल भी धक धक कर रहा है बहुत जोरों से। और तभी वो यही कहता है कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा अभी वोकल कार्ड हो चुका है 44%। और मैंने कर दिया कि क्या ये काफी नहीं है? जब मैं आज सिंगिंग कर रहा था बहुत सारे लोग आके मेरा फोटो भी ले रहे थे और वीडियो भी ले रहे थे और बात भी कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा है सिंगिंग में, क्या मैं सच में बहुत ही अच्छा हो चुका हूँ? फिर एआई सिस्टम कहता है करेंटली तुम बहुत ही अच्छे हो चुके हो सिंगर के मामले में और इस साउथ कोरिया में भी तुम्हें सिंगर कहा जा सकता है, लेकिन और फिर मैंने कहता है लेकिन क्या? फिर सिस्टम कहता है तुम्हारा स्किल अभी शुरुआती दौर में है और तुम इतना भी अच्छे नहीं हो जो कि प्रोफेशनल सिंगर के टक्कर दे सकते हो। तुम एक ऐसा सिंगर हो जो कि अमेच्योर हो। अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो कोई ऑडिशन अभी, तो अभी तुम्हें कोई ट्रेनिंग क्लास में भेज देंगे ट्रेनिंग करने के लिए। तुम इतने लेवल पर आ चुके हो सिंगिंग के मामले में, लेकिन तुम ओल्ड भी हो चुके हो, तुम अभी यंग भी नहीं रहे और इसके मामले में तुम बहुत ही कमजोर हो चुके हो। और मैं कहता था कि हाँ मुझे पता है मैं ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन ये बात को फिर से मत मेरे आगे लेके आना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सुनना ये ओल्ड सब। और फिर मैनकड़ पूछता है तो फिर मैं क्या करूँ, एक प्रो सिंगर होने के लिए मैं क्या करूँ आगे? यहाँ पर कोई अदर वे नहीं है जिससे कि मैं मेरा मॉडिफिकेशन को बहुत ही स्पीड कर सकता हूँ? फिर सिस्टम कहता है हाँ यहाँ पर तो एक रास्ता है। ये सिस्टम के अंदर एक ऐसा टेक्निक है तुम्हारा ह्यूमन बॉडी का इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करके तुम्हारा मॉडिफिकेशन स्पीड को बढ़ा सकता है, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये मेथड बहुत ही रिस्की है और तुम्हारा बॉडी को बहुत ही लोड सहना पड़ेगा। और फिर भी अगर तुम ये मॉडिफिकेशन कर भी देते हो तो भी तुम्हारा प्रोग्रेस अभी 47 से लेके 53 तक आ जाएगा और ये प्रोसेस में तुम्हें बहुत ही दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि तुम अभी मर रहे हो। अगर एक बार तुम्हारा मॉडिफिकेशन 50% हो जाएगा उसके बाद से मेरा जो सिस्टम तुम्हें फोर्स कर रहा है अपने आप ही बढ़ जा रहा है, तुम्हारा परसेंटेज इसको नहीं बढ़ा पाओगे और ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 50% के ऊपर आ जाना। और लास्ट में ये मॉडिफिकेशन है जब भी तुम्हारे रिक्स आ जाएगा, तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, तभी ये सिस्टम 3 बार के लिए तुम्हारे अंदर आइसोलेशन भेज सकता है, मतलब 3 बार के लिए तुम्हें बचा सकता है। और फिर मैनकट सोचता है इसमें रिस्क बहुत ही हाई है लेकिन इसको ट्राई करना भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मेरा परसेंटेज बहुत ही बढ़ जाता है वोकल का। फिर मैनकट पूछा जब तक मैं 50% आ जाऊंगा तो फिर 50% के अंदर मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? फिर वो एआई सिस्टम कहता है जब तुम 50% में आ जाओगे तुम एक टॉप लेवल के सिंगर को भी मैच कर सकते हो ये साउथ कोरिया कंट्री में। और मैनकर तो इसको सुन के बहुत ही चौंक जाता है और कहता है क्या सीरियसली सिर्फ 50% में ही मैं एक टॉप लेवल के सिंगर को मैच कर सकता हूँ? फिर सिस्टम कहता है हाँ, ये जो मॉडिफाई कर रहा है तुम्हारा वोकल स्किल को, ये सिर्फ तुम्हारा 50% में मॉडिफाई नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारा आवाज को भी इम्प्रूव कर देगा और एक यूनिक क्वालिटी आ जाएगा तुम्हारा आवाज में, जो क्वालिटी एक हाई लेवल के सिंगर के पास ही होता है। तो अभी बताओ तुम इसको करना चाहोगे या फिर नहीं? और तो अभी यहीं पर ही ये वीडियो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो आएगा कल। और मैंने बोला था आज 3 वीडियो आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 3 वीडियो आएगा। आज का जो एक वीडियो बचा
है उसको मैं कल डाल लूंगा, यानी कल भी 2 वीडियो आ जाएगा और उसके बाद से रेगुलरली एक वीडियो आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, और मुझे बताना भी ये मनवा तुम्हें कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर कमेंट सेक्शन में तुम बोल देना ये अच्छा है बोल के, कंटिन्यू करो। ओके ठीक है, फिर बाय बाय।